गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। ओके बेटा, टुडे आज जो आपके पास आनंदम की गतिविधि है उसमें हमने आपको ट्यूसडे को एक कहानी सुनाई थी। कहानी सुनाई थी ना, अजय और अर्जुन की। ठीक है, ट्यूसडे को, ट्यूसडे ऑफ दिस वीक। ठीक है, उसमें अजय और अर्जुन की कहानी में कुछ आपको कहानी तो याद है ना कहानी? वेरी गुड। अब उसमें शेयरिंग और केयरिंग पे कुछ बात हुई थी। शेयरिंग एंड केयरिंग, और उसमें एक वर्ड आया था शेयरिंग एंड देन केयरिंग, देखभाल, है ना? केयरिंग। अब आपके बोर्ड पे ये डिस्प्ले है देखभाल। ठीक है, केयरिंग, किसी चीज की किस तरह से आपने केयरिंग करनी है, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको सामने होती हैं। ठीक है ना, किस किस चीज की आप केयर करनी चाहिए, आपको किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के तौर पे हम बड़े बुजुर्गों से ले लेते हैं, या उतनी दूर की उदाहरण आप अपनी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी किताबों की किस तरह से केयरिंग करनी है, बस्ते की, है ना, अपनी ड्रेस की, अपने स्वास्थ्य की। ठीक है, और फिर इसकी जरा बाहर चले तो अपने से बड़ों की, है ना, जैसे आपके घर में दादी दादा होते हैं, नहीं होते? है ना, सबके दादी दादा घर पे है, दादी दादा। हाँ, तो उनकी भी आपको केयर करनी है कि नहीं करनी? हाँ, तो अपना तो करना ही करना है। अपना क्या क्या, जैसे अपने अपना बस्ता, अपनी ड्रेस, अपने स्वास्थ्य, अपना शरीर, साफ सफाई, ये सब केयरिंग में तो आएगा। फिर उसके अलावा केयरिंग मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, आपके देखभाल कर रहे हैं चीजों की। जैसे आपने बस्ता अपना प्रॉपर जगह रखना, अपनी यूनिफॉर्म उतार के प्रॉपर जगह रखनी है ना, ऐसे नहीं फेंक देनी। अगर ऐसे फेंक दे तो आप केयरलेस हैं। आपको लिखा जाता है ना केयरलेस, ठीक है ना? आपकी कॉपी में भी कभी हमने लिखा होगा केयरलेस। केयरलेस माने लापरवाह है आप अच्छी राइटिंग नहीं बनाते हैं तो उसकी आपने देखभाल नहीं की है अच्छे से। तो आपने अच्छी राइटिंग बना ली तो हम बहुत आपको रिमार्क देते हैं कि बहुत अच्छा काम करता है ये बच्चा, नहीं करते, है ना? और आपने गंदी बनाई तो उसमें लिख देते केयरलेस, मतलब लापरवाह है। तो वहां पे भी आपने केयरिंग करनी, मतलब आपको अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, अपने यूनिफॉर्म का भी ध्यान रखना है, अपने बस्ते का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, और फिर उसके बाहर जाएं तो अपने बूढ़े दादी दादा का भी ध्यान रखना है, मम्मी पापा भी कहना मानना, उनका भी ध्यान रखना है। उसका भी थोड़ा सा आपको जितना आपसे बन पाए, दादी दादा तो आप कर ही सकते हैं। वो क्या कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें थोड़ा सा पानी ले आओ, लकड़ी ले आओ, है ना, अगर अलग रहते हैं, या कुछ पानी पिला दो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़े हैं, समझदार हैं, चाय बनाने को कह सकते हैं, दादाजी को चाय की तलब लगे, चाय पिला दे बेटा, है ना। और कुछ के दादा होता भी पीते हैं, कब पीते? हमारे जमाने में पीते थे, यहाँ नहीं पीते, अब तो बहुत कम हो गया ना ये। ठीक है ना, तो दादाजी कह देंगे हुक्का भर के लाओ, हुक्का जानते ना आप, एक्स्ट्रा टाइम पे पढ़ाई के लाओ। हर समय तो पढ़ाई करते नहीं होते होंगे आप, ठीक है ना। तो जब आपको लगे कि भाई मुझे ये भूखा है, डॉग, है ना, गाय को घास डालना है, मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, तो घास डालना है, तो चलेगी घास, होता है ना, है ना। घर में पशु तो होंगे, तुम लोगों के पालतू पशु होंगे, पालतू जानवर, जैसे डॉग हो गया, है ना, कैट होगी, कुछ रखते हैं, पॉज होगी, बुफेलोज होगी, ये होते हैं ना। तो जिनके नहीं तो वेल एंड गुड, ठीक है, अच्छी बात है। जिनके हैं तो उनको भी अगर आप घास चारा वगैरह डाल दें उनको भी, तो वो भी उनके लिए केयरिंग होगी ना आपकी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी जगह आपका ये जो वर्ड है ना, केयरिंग मतलब देखभाल, है ना। तो ये आपका इतनी चीजें बहुत ज्यादा स्पेयर है ना। इसके अलावा भी जब आप कहीं पे मार्केट पे जाते हैं, है ना, कोई असहाय है ना, तो रोड पार नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए नहीं देखता, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, असहाय है, तो नहीं आपने देखा, और यार उनको तो दिक्कत हो रही है रोड पार करने में, नहीं होती है तो बाजारों में भी खूब भीड़ होगी, हमारे यहाँ में नहीं होगी। आप तिलवाड़ा गए, वहाँ पे आपको ऐसे असहाय व्यक्ति मिल गई या बुजुर्ग में। केयरिंग क्या है, मैंने विस्तृत आपको बता दिया, हिंट दे दिया आपको, बहुत सारे स्पेयर में आपको हिंट दे दी। अपनी केयर, अपने पालतू पशु की केयर, अपने बुजुर्गों की है, और बाहर अगर आप जाते हैं कभी तो आपको लगता है जहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है किसी की, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से केयरिंग कर सकते हैं। तो ये देखभाल वर्ड जो आपको उस कहानी में आया था वो हो गया, पता क्लियर हो गया ना सबको? आर यू क्लियर अबाउट दिस? यस, यस सर। ओके।
तो अब आपको वॉलेंटरी यू हैव टू कम हियर, वॉलेंटरी अपने आप आएंगे और देखभाल पे 2-4 बातें जितना आप समझ पाए वो बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वॉलेंटरी आ जाओ, स्वेच्छा से आना है किसी को। चलिए, अपने आप आ जाओ बेटा। स्वेच्छा से आना है। कम आदित्य, वेरी गुड, वेलकम, क्लैप फॉर हिम। मेरा नाम आदित्य भट्ट है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं केयरिंग और शेयरिंग पे 3-4 वाक्य बोलना चाहता हूँ। हमें अपनी वस्तु और ड्रेस की देखभाल करनी चाहिए। पौधों और दादी दादाजी की देखभाल करनी चाहिए। अपनी पेन और किताबों का देखभाल करना चाहिए। और अब दूसरों की भी ड्रेस का देखभाल और जूते चप्पलों का भी कोई ले जाता है, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए हमें। और आई कार्ड उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, गुड। हाँ, चलिए, स्वेच्छा से जाना है, किसी को हम फोर्स नहीं करेंगे। मेरा नाम कुमारी विद्या है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं केयरिंग और शेयरिंग पे 3-4 वाक्य बोल रही हूँ। हमें पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। वेरी गुड। गायों को जब मम्मी घर पे नहीं रहती तो गायों को चारा घास पानी पिलाना है। अपने से बड़े बुजुर्गों की देखभाल करनी है। अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म किताब बस्ते की देखभाल करनी है। स्कूल की भी चीजें जो ध्यान से रखनी है, फेंकनी नहीं है, उसको भी ध्यान रखना। मेरा नाम नैतिक है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं देखभाल के इसमें 5 वाक्य बोलना चाहता हूँ। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो हमें उसको बोलना चाहिए पेड़ मत काटो, और पेड़ों में पानी डालना चाहिए। अगर कोई चल नहीं सकता, कोई किसी के हाथ नहीं है तो उसकी कोई मदद करनी चाहिए। और अगर बाजार में कोई बूढ़े हैं तो उनको दिक्कत हो रही है रोड क्रॉस करने में, तो हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। अगर बीच रोड में किसी पालतू कुत्ते या फिर किसी चीज़ का चोट लग जाए तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। और स्कूल की चीज़ों की भी हमें अपने किताबों पेंसिलों को नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको फाड़ेंगे तो पेड़ का भी वेस्ट होता है और पैसों का भी वेस्ट होता है। थैंक यू। बहुत सुंदर।